छात्रों, आज की इस कक्षा में हम जानेंगे कि घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की व्युत्पत्ति। तो सबसे पहले हम लोग एक घनाभ का चित्र तैयार करते हैं, किए हैं। इसमें घनाभ की लंबाई जो है वो L है और इसकी चौड़ाई जो है B है और इसकी जो ऊंचाई है वो H है। तो अगर हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला दीवार है, यानी सबसे ऊपर वाला जो फलक है हम कह सकते हैं, और सबसे नीचे वाला जो फलक है वो खोखला रहेगा। उसकी क्षेत्रफल की विवेचना पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में उसकी गणना नहीं होगी। तो हमने ये निकाल दिया है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होगा ADHE, इस वाले किनारे वाले, और उसके बाद इस किनारे वाले, उसके बाद सामने वाला, और उसके बाद उसके पीछे वाला। यही कुल मिला के इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे कुछ जगह चौड़ाई की जगह हम लंबाई का इस्तेमाल करेंगे जहाँ चौड़ाई आया ही नहीं है दीवार में। तो ये हो जाएगा BH प्लस BH, LH प्लस LH, और ये बराबर हो जाएगा BH प्लस BH 2BH और LH प्लस LH 2LH। यहाँ 2H को कॉमन ले लेंगे तो कोष्ठ में आ जाएगा L प्लस B वर्ग इकाई। यही इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब हम बात करेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और अब ऊपरी के फलक का क्षेत्रफल और निचली फलक का क्षेत्रफल सबको ऐड कर लेंगे। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो तो हम पहले ही भी हमें और जोड़ना पड़ेगा। और अगर हम इसकी फिर इसको हम अगर इसकी ये अगर हम इस तो हमारे पास आ गया 2HL प्लस 2HB, यहाँ कोष्ठ हम लोगों ने खोल दिया है, प्लस 2LB। और अगर इसकी गणना करें तो ये आ जाएगा, 2 बाहर ले लेंगे और कोष्ठ में आ जाएगा LB प्लस BH प्लस HL वर्ग इकाई। अब हम घनाभ का आयतन के बारे में चर्चा करेंगे। आयतन का अर्थ हुआ कि यह कितना जगह घेर रहा है, वही इसकी आयतन होगी। तो हम इसके लिए हम देखते हैं आधार का जो क्षेत्रफल वो है ABCD, और आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। और ये ABC, ये क्षेत्रफल कहाँ तक जाएगा? ये क्षेत्रफल H ऊंचाई तक जाएगा। तो क्षेत्रफल ABCD H तक ये हो जाएगा L प्लस L गुने B गुने H, यानी कि इसको हम ऐसे बोलते हैं LBH घन इकाई। धन्यवाद।